इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये जो 8 मुहर्रम है, ये बर्रे सग़ीर में और इसके अलावा भी तमाम ममालिक में अगर देखा जाए तो ये 8 मुहर्रम की तारीख़ सरकार वफ़ा जनाब बाबुल अब्बास, जनाब अबुल फ़ज़ील अब्बास बाबुल हवाइज जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और हमें जो है जी मौला के अंदर मासूमीन के कौल के तनाजुर में अगर देखा जाए, रोशनी में देखा जाए, चौथे इमाम ने भी फरमाया है कि जो मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का है उससे दूसरे तमाम 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी शुहदा हैं सब गिफ्ता करेंगे, यानी रश्क करेंगे। तो ये क्या है? ये बसीरत जो आपके अंदर पाई जाती थी। और इसके अलावा आप देखें कि ख़ुद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमारे चचा अब्बास के अंदर जो है जो 4 सिफ़तें पाई जाती थी। एक तो है तस्लीम की है, दूसरी जो है तस्लीम के साथ साथ आपके अंदर वफ़ादारी पाई जाती थी। तीसरी सिफ़त जो है आपके अंदर जो पाई जाती थी वो खैर ख़ाही, जो आप खैर ख़्वाह थे, ये सिफ़त पाई जाती थी। और इसके अलावा आप जो है दिफ़ा करने वाले थे और हिमायत करने वाले थे अहले हरम का, यानी किस तरीक़े से आपने जो है दिफ़ा किया और किस तरीक़े से हिमायत की, ये आगही आपकी है, ये बसीरत है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि इस बसीरत को, जनाब अब्बास से वफ़ादारी को किस तरह वफ़ादारी की कि शिम्र मलाउन जो है आया और आने के बाद वो कहता है कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर अमाननामा लेकर के आता है, लेकिन मेरे मौला की बसीरत तो देखिए किस तरीक़े से उस अमाननामे को ठुकराते हैं। तो हमें इससे क्या दर्स मिलता है? हमें ये दर्स मिलता है कि हमें अपने अंदर वफ़ादारी की सिफ़त वो जो है पैदा करना चाहिए। इसके अलावा इसी में जो है एक सिफ़त जो बयान की थी ईसार की, आपके अंदर ईसार पाया जाता था, यानी जो लफ्ज़ आई है अरबी मत में जो आया है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के वसीले से ज़रिए से वो मुअख्खर करके आया, यानी आप बहुत ज़्यादा ईसार करने वाले थे। तो सिर्फ हमने क्या किया, हमने जो है सिर्फ़ और सिर्फ खुतबा बाज़ आखिरीन सिर्फ और सिर्फ जो है जंग की कैफियत को बयान की, सिर्फ ये जलाली कैफियत को आप ही ज़्यादा बयान किया गया। वरना आप देखें कि जनाब अब्बास अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़क़ीह का नाम है, यानी दीन में डीपली जो नॉलेज रखता हो उसे अब्बास कहते हैं। ये नॉलेज ही तो है, ये दुनिया जो है क्या कहते हैं, बसीरत तो है, आगही ही तो है कि खुतबा जो दिया है उसके खाने काबा की छत पर चढ़ करके जो बसीरत भरा जो है खुतबा है, जिसमें जो है अपने बाबा के फ़ज़ाइल भी बयान किए और उसके साथ ही साथ यानी पूरे सनाए इलाही के बाद पूरे ख़ानदान की फ़जीलत को आपने बयान किया। तो ये अब्बास का जो हम अलम उठाते हैं, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का, ये 8 मुहर्रम को जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान ये सब जो गश्त करते हैं, तो ये पैगाम हम देते हैं कि देखो अगर वफ़ादारी, ईसार, मुरुव्वत, इन तमाम सिफ़ात हसना को अपनी ज़िंदगी में उतारना है तो वो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। दुनिया वाले के लिए क्या संदेश, क्या पैगाम रहेगा दुनियावी लोग? दुनिया वालों के लिए हमें यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि अपने अंदर बहादुरी, दिलेरी, अमानतदारी, ये तमाम सिफ़तों को पैदा करें। और जिस तरीक़े से इस हुसैनी लश्कर के अलंबरदार ने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस सरदार और कमांडर ने जिस तरीक़े से मज़लूमों की दिफ़ा के लिए अपनी क़ुरबानी सेक्रीफाइस किया, अपनी क़ुरबानी दी कि दोनों शाने भी कलम हो गए। तो आज जो फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में जो हाल है, जो सारी बेशतर उम्मत मुस्लिमा हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, तो इस अलमबरदार हुसैनी से दर्स ले। करबला खुद दर्सगाह है और ये सरकार हुसैनी का जो कमांडर है, सरदार है, इसकी ज़िंदगी हमारे लिए सरे मश्क और नमूने अमल है। लिहाजा खिराज अक़ीदत लेते हुए अपने अंदर दिलेरी पैदा करें, ईसार पैदा करें, मज़लूमों का मज़लूमे के दिफा का जज्बा पैदा करें। और जैसे इस अलमदार हुसैनी ने जो है मज़लूमों का दिफा किया, यहाँ तक कि बच्चों का भी दिफा किया और बच्चों की प्यास का भी बंदोबस्त किया, वैसे हमें अपनी पर्सनल लाइफ में और तमाम के तमाम उम्मतियों को भी हम पैगाम देना चाहते हैं, एकजुट हो जाओ। उम्मत वहदा के हम सब मानने वाले हैं, एकजुट हो करके
اس علمدار حسینی سے خراج عقیدت لے کر کے، اور جو ظلم و جور دنیا میں غازہ میں فلسطین میں ہو رہی، آج کی اگر کسی کو کربلا دیکھنا ہے موجودہ دور میں تو فلسطین ایک پوری طرح کی کربلا ہے، کربلا جہاں جو ہے وہاں اگر خیمے جلائے گئے تو رفح بارڈر پہ کیا ہوا، وہاں پر جو ہے دیکھیے جہاں پر وہ استھان جو ساروجنک استھان ہوتا ہے اس کو بھی محفوظ نہیں کیا گیا، وہاں پر بھی حملہ کیا گیا۔ تو امت مسلمہ سے میرا یہی نویدن ہے اور گزارش ہے، جسے کہہ لیجئے کہ ہم امت متحدہ ہیں اور ایک ہو کر کے رسول ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے، اور جو خاموش ہیں ان کا بھی ہم بائیکاٹ کریں، جو خاموش ہیں ان کی مذمت کریں، اپنے تقریر کے ذریعے سے مظلوموں کی حمایت کریں، جس کی جتنی جیسی کیپیسٹی اور جیسی اس کی جو ہے پہنچ ہے اور جیسا وہ پیغام دے سکتا ہے۔ کربلا مظلومیت کا درس دیتی ہے، ہماری درسگاہ کربلا مظلومیت کی درسگاہ ہے، لہذا مظلوم کا دفاع اولین فریضہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ جی नाम क्या हुआ, इंट्रो आपका नाम? میرا نام سید غفران عابد زیدی ہے، عرفیت کمیل عباس کی ہے۔ میں یو پی اسٹیٹ کے ایک صوبے کہہ لیجئے وہ بارہ بنکی کے اسندرا نامی موضع سے میرا تعلق ہے، وہیں کا رہنے والا ہوں، اور قم المقدس میں زیر تعلیم ہوں۔ 6-7 سال ہو گئے وہیں پر قم مقدس میں جو ہے زیر تعلیم ہوں۔